जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अगला स्तोत्र का पाठ लेकर के आई हूँ। अगला स्तोत्र का पाठ, उसका महत्व, उसकी विधि, सारी जानकारी लेकर के आई हूँ। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से जो है हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है, हमें चारों ओर विजय की प्राप्ति होती है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से पहले हमें देवी दुर्गा के कवच का पाठ करना चाहिए। देवी कवच के पाठ का भी मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो में दे दूंगी। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन जो है रात्रि सूक्तम और अर्गला स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। उसके बाद में जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। आइए जानते हैं अर्गला स्तोत्र के बारे में जानकारी। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। अर्गला का अर्थ होता है अग्रणी या आगे, सबसे आगे रहना, विजयी होना, सफल होना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग जो है प्रशस्त करें। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान माता रानी के पास ना हो या देवी मां ना करती हो, बस उनको सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। अर्गला स्तोत्र में यूं तो समस्त मंत्र ही सिद्ध हैं, लेकिन ये सभी मारण और वशीकरण मंत्र हैं। सभी मंत्रों में हम देवी भगवती के सभी रूपों से कामना करते हैं कि हमको रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। मनुष्य जिन जिन कार्यों की अभिलाषा करता है वे सभी कार्य अर्गला स्तोत्र का पाठ मात्र करने से पूरे हो जाते हैं। समस्त कार्यों में जो है उससे विजयश्री यानी सफलता की प्राप्ति होती है। इस पाठ मात्र को करने से प्राप्त होती है। देवी कवच के माध्यम से पहले चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है। उसके बाद अर्गला स्तोत्र से देवी भगवती से विजय श्री की कामना की जाती है। अर्गला स्तोत्र अमोघ है, रूप, जय, यश देने वाला है। नवरात्रि में इसको पढ़ने का विशेष विधान और महत्व है। आइए अब जानते हैं अर्गला स्तोत्र का पाठ करने की क्या विधि है। सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं, चामुंडा देवी का ध्यान करें, उनसे संवाद करें और पुकारें। देवी भगवती के अर्गला स्तोत्र का संकल्प लें और अपनी इच्छा देवी के समक्ष व्यक्त करें। अर्गला स्तोत्र में तांत्रिक नहीं बल्कि मंत्र शक्ति का प्रयोग करें। अर्गला स्तोत्र का यथासंभव 3 बार या 7 बार पाठ करें। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका वाचन करते हुए आप यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ काले तिलों से होगा, मधु यानी शहद की आहुति होगी। अर्गला स्तोत्र का पाठ जो है प्रातःकाल या मध्य रात्रि पर पाठ करें। इन दोनों समयों पर पाठ करना जो है अत्यधिक फलदायी होता है। आइए अब अर्गला स्तोत्र जानते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कृपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तो मुझसे द्वेष रखते हो, जिनका उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ तथा तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित रहने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा सर्वदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति श्री अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ सिद्ध मंत्र बता रही हूँ। मैं मंत्रों का जाप करके आप अपने मनोनुकूल जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि शत्रुओं के दमन के लिए इनका पर पाठ आपको संस्कृत में ही करना है। शत्रुओं के दमन के लिए रक्त बीज वधे देवी, चंड मुंड विनाशनी, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। से मुक्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। शुंभस्य निशुंभस्य ध्रुमा शस्य मर्दिनी, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। बीमारियों से मुक्ति के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। इस मंत्र की एक माला करें। यदि एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम 7 बार पाठ अवश्य करें। मंत्र जो है वो इस प्रकार है। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। कल्याण के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। देही देवी कल्याणम, विदेही परमाश्रयम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। और विद्या प्राप्ति के लिए 5 या 11 बार जाप करें। इस मंत्र का मंत्र जो है वो इस प्रकार है। विद्यावंतम, यशवंतम, लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। दोस्तों यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, संस्कृति, व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, कथा, कहानी मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।